तो ये होने वाला है थर्ड पार्ट हमारे मीन का। इसके बाद हमारी मीन ख़त्म, ठीक है, मतलब रिवीजन ख़त्म। अब हम बात करें कंटिन्यूअस सीरीज़ की, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज़ में आपको क्लास इंटरवल दिए जाएंगे। मान लो कि ये नंबर्स दिए हैं आपको कि बच्चों के एक टेस्ट में 50 नंबर के टेस्ट में 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के टेस्ट 5 बच्चों के नंबर आए, 10 से 20 में 8 बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 में 12 बच्चों के नंबर आए, और सो ऑन। समझ में आ गई आपको बात? नाउ अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है डायरेक्ट मेथड में। अब तो ये आप बोलोगे ये तो पुराना वाला मेथड, आप पुराना वाला फॉर्मूला लिखा है आपने। तो देखो, अज्यूम्ड मीन मेथड का तो सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या कह जाता है, एफ एक्स की जगह आप एफ एम लिख दो बस। अब ये एम क्या है, नई चीज़, एम है मिड पॉइंट। देखो हमें नहीं पता, जैसे मैंने बोला था क्लास इंटरवल में बीच में, अब हो सकता है एक बच्चे के 7 नंबर आए, एक बच्चे के 8 नंबर आए, एक बच्चे के 2 नंबर आए, हमें क्या पता 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि सबके एक से आ रहा है। तो हमने क्या लेना है, क्लास इंटरवल का मिड टर्म लेना है, ठीक है। मिड टर्म हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये सब कुछ नहीं करते अपन, मतलब ये फॉर्मूला है देख लो, लेकिन मिड पॉइंट ऐसे ही समझ में जाएगा आपको। 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में, मतलब 10 से 20 के बीच में 15, और ऐसे ही मिड टर्म आप निकालते जाओगे। नाउ अब हम क्या करते थे, f इंटू एक्स करते थे पुराने मेथड में, डिस्क्रीट में। अब आपको f इंटू एम करना है, तो आप एफ एम निकालोगे। 5 5 ज़ा 25, 8 15 ज़ा 120, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा 225। अब प्लस कर लो सबको, मैंने 250 250 और ये 350 कितना हो जाएगा, 600 600 और 900 900 और 1020, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही आना चाहिए ना। एक बार फिर से देख लो, 10 0 1 कैरी, 5 10 12, ठीक है, 1 कैरी, 2 5 8 10 12, अरे कितना कैरी था यार, 1 कैरी आया था इसमें, 5 10 12, 2 1 कैरी, 1 2 5 8 10, ठीक है, सही है। चलो अब क्या फॉर्मूला क्या कहते हैं, सिग्मा एफ एम कितना है, सिग्मा 1020 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है। देखो फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आपको सिग्मा इसका निकालनी पड़ेगा, या फिर आप सी एफ भी निकाल सकते हो, ठीक है। सी एफ भी वही चीज़ होती है, 5 प्लस करते जाओ, 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40, तो ये आगे इनका सम, ठीक है। तो चलो 1020 डिवाइड बाई 40, तो ये हो जाएगा आपका 51 डिवाइड बाई 20, मतलब डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा समवेयर अराउंड 25.5, ठीक है। ये आ गई इसकी मीन, समझ में आई बात? मतलब कि एवरेज बच्चों के मार्क्स 25.5 आए, इन एवरेज बच्चों के मार्क्स इतने आए। अब हमें करना है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में फिर से वही एज्यूम करेंगे। अब देखो एज्यूम किससे करेंगे, मिड वैल्यू से करेंगे एज्यूम, ठीक है। सी एफ हमें पता है कितना है, अभी ये लाइन मिटा रही हूँ मैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। कितना आया था 40, मैंने एज्यूम किया 25 मार्क्स आए, तो डेविएशन निकालो। अब किससे डेविएशन निकालोगे, अब इनसे ही, मिड वैल्यू से ही डेविएशन निकालोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ना निकालने लगोगे भाई। ये तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ से तो मार्क्स आ नहीं सकते, मार्क्स तो यहाँ से आएंगे, और मार्क्स का मतलब ये इसका मिड पॉइंट तो यही है ना। तो इसके अराउंड रहना, फ्रीक्वेंसी को भैया नहीं करना, क्योंकि मैं पहले यही करती थी, इसलिए इसमें ज़्यादा एम्फेसिस डाल रही हूँ मैं, इससे ही माइनस करना। तो डी एम माइनस ए कितना माना है 25, तो ये आ जाएगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 और 20, ठीक है। एफ डी करो, अब एफ इंटू डी करो, माइनस का 100 एफ डी माइनस का 80, 0 10 और 10 100, 5 और 20 100, इतनी आएगा ना। चलो अब इनका प्लस कर लो, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया 20 पॉजिटिव का बचा। सिग्मा एफ डी कितना है, अच्छा ए कितना था 25, सिग्मा एफ डी कितना है 20 पॉजिटिव का, और सिग्मा एफ कितना हमारा 40, ठीक है, बढ़िया। अब कर लो, तो बेटा अगेन
25 प्लस 1/2 मतलब 25 प्लस 0.5 इक्वल्स 25.5। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसमें भी आंसर सेम आया। तो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो देखो, सी आई हमें पहले से ऐसा दिया है, एफ हमें पहले जैसे दिया है, एम हमें पहले जैसे दिया है, मेथड भी सेम पहले जैसा है। हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में कैसे किया था, ए प्लस एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही था फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड का। इसमें क्या करोगे, डी डैश लगा दोगे और यहाँ एच से इनटू कर दोगे, कुछ नहीं है। फिर से लिखो, ए प्लस एच सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। अब आप डैश क्या है और ये एच क्या है मैं बताती हूँ। एच है आपका क्लास इंटरवल, कितने से अलग अलग है नंबर, 0 से 10 की दूरी 10 है, 20 से 40 होता तो 40 आता, वो 20 आता। समझ में आ रही बात। तो ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ नहीं हो रहा है, एक मेथड मतलब एक स्टेप कम करके फिर एक स्टेप को बढ़ा रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे डेविएशन निकालेंगे हम लोग। पहले कैसे डेविएशन निकालते थे, हम एज्यूमिंग कर लेते थे और फिर m माइनस ए करते थे। अब इसमें -10 0 20 ये आ जाते थे डेविएशन। एज्यूमिंग मेथड में हम डायरेक्ट लगा देते, फिर एफ डी कर लेते थे, राइट। अब हमें एफ डी डैश करना है तो हमें पहले डी डैश कैसे, डी अपॉन एच करोगे, पता है हमें, एच पता है हमें, -2 -1 2। अब आपकी जो एफ डी की वैल्यू ना बेटा छोटी आएगी, 10 मतलब 10 टाइम्स छोटी आएगी, क्योंकि हमने ये कम किया है, राइट, कम किया है ना हर में, तो आपकी जो वहाँ पे भी वैल्यू है वो कम आएगी। और फिर हम क्या करेंगे, रुको मैं बताती हूँ। -5 इंटू ये सिग्मा एफ डी, लास्ट में वो तो एफ डी डैश लगाओ, -8 0 10, पॉजिटिव का 10 है पॉजिटिव का 20 है, नेगेटिव का 18, सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया, 2 आ गया। अब फॉर्मूला लिखो, ए प्लस एच सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, ए 25 है, एच कितना है 10 है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, एफ डी डैश मतलब 2 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 40 है, ठीक है। ये तो हो जाएगा 25 प्लस 10 इंटू 2 20 अपॉन 40, वही आंसर आएगा 25.5। कुछ नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर रहे हो, यहाँ से फिर मल्टी, यहाँ एक एक वैल्यू से आप डिवाइड बाय 10 कर रहे हो, यहाँ पूरी वैल्यू का आप मल्टीप्लाई 10 कर रहे हो, फुद्दू बना रहे हैं हमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गए पूरे अपन लोग की सीरीज, पूरे मेथड मीन के, ठीक है। अब हम अगली वीडियो से मीडियन स्टार्ट करेंगे।